नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नीति शतक कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और जिसमें जो प्रथम वीडियो है उसमें भर्तृहरि के 3 शतकों के बारे में बताया गया है। उस वीडियो को भी आप देखें। तो आज हम अगला श्लोक कर रहे हैं। लोभश्चेद अगुणेन किम पिशुनता यद्य अस्ति किम पातकै सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्य अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम बलेन महिमा यदि अस्ति किम मंडनै सद्विद्या यदि किम धनै अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना। ये श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। नीतिकार भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो अवगुण हैं उनको छोड़ देना चाहिए और गुणों को अपनाना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि लोभ चेत अस्ति अगुणेन किम, कि यदि मनुष्य के अंदर लोभ है दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। विषमता यदि पातकी की और यदि निंदा करने की भावना है तो महापाप की क्या आवश्यकता है। यानी कोई व्यक्ति हमेशा ही निंदा करता रहता है तो उसको पाप करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि निंदा करना ही, चुगलखोरी करना ही सबसे बड़ा पाप माना जाता है। सत्यम चेत तपसा चेकिम, और यदि सत्य रूपी गुण है तो किसी प्रकार के तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। मन शुचि यदि अस्थि तीर्थेन किम, और यदि मन पवित्र है तो किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सौजन्यम यदि बलेन किम, और यदि मनुष्य के अंदर सज्जनता है तो उसे बल की क्या आवश्यकता है। महिमा यदि अस्थि मंडने किम, और यदि मनुष्य के अंदर यश है, यदि मनुष्य का चारों ओर यश फैला हुआ है तो उसे किसी प्रकार के अलंकारों की, आभूषणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि धनई किम, और यदि उत्तम विद्या है तो धन की क्या जरूरत है, धन की क्या आवश्यकता है। और अपयश यदि अस्ति मृत्युना किम, और यदि मनुष्य का अपयश चारों ओर फैला हुआ है, अकीर्ति फैली हुई है तो उसकी तो मानो वो साक्षात मृत्यु ही मानी जाती है। यानी यदि मनुष्य का अपयश है तो उसे मृत्यु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अपयश ही क्या है, मृत्यु माना जाता है। क्योंकि मृत्यु तो एक बार होती है, परंतु जिस व्यक्ति का अपमान हो जाता है, अपयश हो जाता है, तो वो मानो बार बार मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है, हर पल मृत्यु को ही प्राप्त होता है। तो ये श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यह मनुष्य का लोभ आदि अवगुणों का परित्याग तथा सत्यता आदि सद्गुणों को ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि क्या कहते हैं कि मनुष्य को लोभ आदि अवगुणों का परित्याग करना चाहिए और सत्य आदि जो सद्गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम नीति शतक कर रहे हैं, नीति शतक के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में भी मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, उन वीडियो को भी आप देखें तथा कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, उनको भी चेक करें और उन क्वेश्चंस के आप जवाब भी दें। तो अगला श्लोक करते हैं। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणा सतत दुर्गति सज्जनो नृपांग गण गतः खलो मनसी सप्त शल्यानी में, कि मैं मनसी इति सप्त शल्यानी। भर्तृहरि क्या कहते हैं कि मेरे मन में ये 7 बातें कांटे के समान, यानी शूल के समान, कील के समान हर समय चुभती रहती हैं, हर समय कष्ट को प्रदान करती रहती हैं। कौन कौन सी ये 7 बातें हैं। दिवस दूसरा शशि, कि दिन के समय धूमिल चंद्रमा, अर्थात दिन में कांतिहीन चंद्रमा। गलित यौवना कामनी, और व्यतीत यौवन वाली कामुक स्त्री, यानी यौवन से ढली हुई कामुक स्त्री। विगत वारिजम सरय, और कमलों के बिना तालाब, कमल विहीन सरोवर। स्वाकृति अनक्षरम मुखम, और सुंदर आकृति वाले का शिक्षा रहित मुख, यानी सुंदर आकृति वाले मनुष्य का निरक्षर मुख। धन परायण प्रभु, और धन का लोभी राजा। सतत दुर्गति सज्जना, और सदा दुर्दशा वाला सज्जन। नृपांग गणगतः खला, तथा राजा का अनुग्रह प्राप्त करने वाला दुष्ट। यानी भर्तृहरि का कहने का क्या अभिप्राय है यहाँ पर। वास्तव में चंद्रमा, सुंदर नारी, सरोवर, रूपवान पुरुष, सज्जन स्वामी तथा राजा,
ये अधिक शोभा का विषय है, किंतु जब ये अवगुणों से युक्त हो जाते हैं तब ये ही मन में खटकने वाले हो जाते हैं। इस श्लोक में पृथ्वी छंद है। तो अगला श्लोक करते हैं। न कश्चित चंड कोपानाम आत्मयो नाम भू भुजाम होतारम अपनी जुहवानम सपृष्ठा दहती पावकः। इसमें भर्तृहरि क्या कहते हैं कि बहुत क्रोध करने वाले राजा के प्रति भर्तृहरि इस प्रकार कहते हैं। चंड कोपानाम भू भुजाम कश्चित अपि न आत्मनीय नाम, कि जो राजा बहुत अधिक क्रोधी होते हैं उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता। यानी बहुत अधिक क्रोध करने वाले राजाओं का कोई भी अपना जन नहीं होता, आत्मीय जन नहीं होता। सपृष्ठ पाव का जुहवानम होतारम अपि दहती, क्योंकि जिस प्रकार स्पर्श कर की गई अग्नि आहुति डालने वाले हवनकर्ता को भी जला देती है। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि अत्यंत क्रोधी राजाओं का कोई भी व्यक्ति अपना नहीं होता। हवन करते हुए होता को भी अग्नि छू जाने पर जला ही देती है, अर्थात क्रोध करने से हमेशा हानि होती है। इसलिए तो क्रोधी राजाओं का अपना कोई भी अपना नहीं होता, आत्मीय नहीं होता, उससे सब डरते ही रहते हैं। अग्नि को देखो, सावधानी पूर्वक हवन करने वाले का भी आहुति देते समय हाथ जला देती है। अतः अधिक क्रोधवान व्यक्तियों से मनुष्य को क्या है, सावधान रहना चाहिए। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तो अगला श्लोक देखते हैं। मौनान मूकः प्रवचन पटुर वाचको जल्पको वा दृष्टे पार्श्वे भवति च वसन दूरतो अपि अप्रगल्भः शांतया भीरु यदि न सहते प्रायशो न अभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सेवा का जो कार्य है बड़ा कठिन कार्य है। मौनात मूकः, कि सेवक यदि चुप रहता है तो उसको गूंगा कहा जाता है। प्रवचन पटु वाचकः जल्पका वा, और यदि वह बोलने में चतुर है तो उसे क्या कहा जाता है कि यह बहुत अधिक बातें करता है। तथा पार्श्वे च वसन दृष्टे भवति, और यदि वो स्वामी के हमेशा ही समीप रहता है तो उसे ढीठ या अविनय माना जाता है, अर्थात पास में रहने पर उसे ढीठ माना जाता है। दूरते अपि अप्रगल्भा, और यदि दूर रहता है तो उसे अकुशल माना जाता है, अव्यवहारी माना जाता है। शांत या भीरु, और क्षमाशील यदि वो रहता है तो उसे डरपोक की संज्ञा दी जाती है। यदि न सहते प्रायश्य अभिजाता न, और यदि वह कुछ सहन नहीं करता तो वह कुलीन यानी उच्च कुल का नहीं माना जाता। अतः सेवा धर्म है परम गहन योगी नाम अपि आगम्य। इस प्रकार सेवा का कार्य अत्यधिक कठिन है, यानी सेवा रूपी जो धर्म है बहुत कठिन है, यह योगियों के द्वारा भी जानने योग्य नहीं होता है। यानी सेवा धर्म अत्यंत कठिन है जिसका बड़े बड़े योगी राज भी पार नहीं पा सकते। सेवा वृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमान पूर्वक जीना सर्वथा असंभव होता है। यानी नीतिकार सेवा के कार्य को इतना कठिन बताता है कि उसे योगी भी अपने योग से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि सेवक अपने स्वामी के समक्ष चुप रहता है तो उसे स्वामी गूंगा कहते हैं। यदि सेवक चतुराई से बोलता है तो सेवक को बातुनी या बहुत अधिक बोलने वाला कह दिया जाता है। यदि वो स्वामी से दूर रहता है तो उसे अकुशल कहते हैं। यदि समीप रहते हैं तो उसे ढीठ कहते हैं। यदि क्षमाशील है तो डरपोक कहते हैं। तो इस प्रकार नीतिकार का कहना है कि दोनों ही दिशाओं में सेवक की सेवा उपयुक्त नहीं मानी जाती, तो सेवक बेचारा क्या करे। तो इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। इंपॉर्टेंट है ये श्लोक हमारा पेपर में, तो इसमें क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे चुप रहने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसके आंसर में क्या होगा, गूंगा। इसी प्रकार यदि सेवक सहनशील है तो उसको क्या संज्ञा दी गई है, तो उसको डरपोक की संज्ञा दी गई है। तो अगला श्लोक करते हैं। उद्भासित अखिल खलस्य विशृंख खलस्य प्रोदगाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ते देवाद अवाप्त विभवस्य गुण द्विषो अस्य निचस्य गोचर गते सुखम आस्यते कई। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि अत्यंत नीच या उदंड व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उद्भासित अखिल खलस्य कि सभी दुष्टों को प्रकाशित या पुरस्कृत करने वाले, यानी अपने ही वर्ग में समस्त दुष्टों को प्रोत्साहन देकर चमकने वाले, विशृंखला से और अत्यंत स्वेच्छाचारी, प्रोदगाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ति तथा पहले किए गए
अपने नीच कार्यों को भूलने वाले, देवात अवाप्त विभव से और भाग्य से धन संपत्ति को प्राप्त करने वाले, गुण द्विषो गुणों से देश करने वाले, अस्य नीचस्य इस नीच या अधम व्यक्ति के गोचर गतई कई सुखम आस्यते, इस नीच या अधम व्यक्ति के साथ में रहने पर कौन सा व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि नीच व्यक्ति की संगति तथा सेवा कदापि सुखदायक नहीं होती, क्योंकि वह अवगुणों की खान है। दुर्जनों की संगति तो दूर रही, उनके दृष्टिपात से ही हर समय अमंगल ही हो जाता है। अतः दुर्जन व्यक्ति से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जने परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, ये श्लोक भी हम पहले कर चुके हैं। विद्या से विभूषित होता हुआ भी दुर्जन क्या है, त्याग करने के योग्य होता है। तो इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, तो छंद के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें, मैंने छंद भी डाले हुए हैं सारे। तो अगला श्लोक करते हैं। आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि उपेति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। तो यहाँ पर दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के अंतर को स्पष्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है श्लोक के पेपर के लिए। खल सज्जना नाम मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण शयी च पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धि मते, कि दुष्टों और सज्जनों की मित्रता आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी होती है, क्रमेण शयनी च पूरा लघ्वी, और फिर क्रम से धीरे धीरे घटने वाली, पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धि मति, और फिर क्या है, पहले छोटी होती है और बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। पश्चात वृद्धि मति, और बाद में बड़ी होती है। दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाया एक, कि दिन के पूर्व भाग एवं दिन के उत्तरार्ध भाग की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं, दुर्जन एवं सज्जनों की मैत्री में अंतर निर्देश करते हुए कवि का कहना है कि दुर्जनों की मित्रता स्थायी नहीं होती, किंतु सत्पुरुषों की मित्रता आरंभ में चाहे कम ही क्यों ना हो, पर कालांतर में वो वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तो यानी जिस प्रकार किसी वृक्ष या वस्तु की परछाई दिन के आरंभ में बड़ी होती है और दोपहर तक आते आते छोटी हो जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले तो बहुत गहन होती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। जिस प्रकार मध्याह्न में परछाई पहले छोटी रहती है, बाद में धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम रहती है, बाद में अधिक होती है। यही दुर्जनों या सज्जनों की मित्रता में बहुत अधिक अंतर दिखाई देता है। तो इस श्लोक में उपजाति छंद है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट कहा जाता है, तो वो श्लोक इंपॉर्टेंट ही होता है। पेपर में अक्सर इसी प्रकार के श्लोक पूछे जाते हैं। तो इस श्लोक में उपजाति छंद है। आज हमने नीति शतक के कुछ श्लोक किए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।